अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, बर्तन में स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी जी। देखिए, जो हमने कल टूल्स पढ़े थे वो बेसिक टूल्स थे कुछ, ठीक है। आज ये जो बोर्ड एज वाला टॉपिक है हमने क्लियर करना है, और आज से जो है हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। उसकी वजह है क्योंकि अब ईद आ रही है और मेरी पूरी कोशिश है कि कोर्स ईद से पहले पहले मुकम्मल हो जाए। ठीक है? जी ठीक है। इसके इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक और बात आपको बतानी थी। इसमें जब भी आप कोई टूल इस्तेमाल करें ना, तो आपको एक इनक्लोज्ड जो है मतलब शेप बनानी है। जैसे कि आप ये एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं तो ये बिल्कुल एक इनक्लोज्ड है ना। तो इस तरह की आपने शेप्स बनानी जब भी बनानी है, जी उसी से फिर स्टार्ट होगा। जैसे अगर मैं ये आर्क टूल इस्तेमाल करते हैं, मैंने आर्क टूल लिया, इसके बाद ये मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ। अब जैसे मैंने ये जो टूल बनाया था, ये जो कर्व टूल को लेके बनाया, अब देखें जब मैंने इसको बिल्कुल इनक्लोज किया ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी साइड से हटा देता हूँ तो फिर ये कंसिडर नहीं करेगा उसको। ठीक है, चले। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं, आपको स्ट्रेट लाइन टूल, स्क्वायर टूल और सर्कल टूल, ये तो आपको बिल्कुल ठीक से समझ आ गया है। आपने वो जो मुझे शेप बनाकर दिखाई थी वो भी बड़ी अच्छी बनाई थी आपने। जी। चले, अब ये इस्तेमाल करते हैं। ये कर्व टूल है। कर्व का मतलब ये, जैसे आपने दो लाइनें बना दी हैं, दो लाइंस आपने बनाई हैं, उस लाइन को अगर आप चाहते हैं कि मतलब वो स्ट्रेट बिल्कुल स्क्वायर ना बने, उसको कर्व करना है जिसको, तो उसके लिए आप ये टूल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लाइन ली, लाइन लेने के बाद यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद एक कर्व टूल लेते हैं। कर्व टूल लेने के बाद यहाँ से एक कर्व जो है साइड बना देते हैं। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन और ये आप देख सकते हैं। कर्व टूल का मतलब ये जो एज है यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा कर्व हो गया है। इसी तरह से कर्व्स बनाता है। आपने सिर्फ दो जो है मतलब पॉइंट सेलेक्ट करना है और ये आपका कर्व उस पर बनाकर दे देगा। प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, तो इसमें भी देखें एक स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया इसके अंदर। ये कर्व टूल का बस इतना ही काम है। कर्व टूल का इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता अमूमन, क्योंकि अगर आपको कभी भी किसी भी पीसीबी का सर्कल मतलब एजेस बनाना है ना, सर्कुलर बनाना है, तो उसके लिए आप सर्किल यूज़ कीजिएगा। उसकी वजह ये कि कर्व टूल जो है, जी हाँ, तो ये कर्व टूल जो है, अब इसका लाजमी नहीं है कि कर्व टूल आपका हमेशा बिल्कुल सर्कुलर बना कर दे, क्योंकि इसके अंदर देखिए रेडियस सेट करने के लिए कर्व का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। देखिए हम राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पर आते हैं, तो यहाँ पर रेडियस के लिए कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ। ये बिल्कुल परफेक्ट कर्व सिर्फ इसी कंडीशन में बनाएगा कि इसका जो y और x कोऑर्डिनेट है ये सेम हो।
सेम कैसे? देखिए ये जो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसे बिल्कुल इक्वल कर देता हूँ x1 x2 और y2 को, तो फिर जो है ये बिल्कुल एक परफेक्ट कर्व बनाएगा। ये तो ज़्यादा ही छोटा हो गया। कर्व टूल का मूव आपने यूज नहीं करना। आपको जब भी सर्कुलर बनाना है, आपने एक सर्कल सेलेक्ट करना है। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद आपको जो रेडियस होगा उसका, वो भी आपका क्लाइंट ही बताएगा, या फिर अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आपको खुद को मालूम होगा कि इसका कर्व कितना होना चाहिए, उसका कितना रेडियस होगा। ठीक है। अब ये आपने कर्व बना दिया, उसके बाद ये वाली जो लाइन होती है, यहाँ से आपने अपना नया जो है लाइन स्टार्ट करनी है, और फिर आपने एक बोर्ड बना देना है। यानी कि अगर आप यहाँ से एक लाइन स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो इससे एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी, और फिर आप उससे जो है अपना पूरा पीसीबी बना सकते हैं। ये आपका था टेंजेंट टूल, सॉरी आर्क टूल। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लोज पाथ मोड। क्लोज पाथ मोड का मतलब होता है कि जब तक आप पाथ को क्लोज नहीं करेंगे ये उस वक्त तक चलता रहेगा। तब देखें, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, दूसरे टूल्स को जब मैं क्लिक करता था कहीं पर भी, तो क्या होता था कि वो जो है वो क्या करते हैं, वहाँ पे एंड हो जाते थे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर आपको कर्व बनाना है इस टूल से, इस टूल से आप स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो अगर आपको कर्व ड्रॉ करना है तो आपने क्या करना है, ये फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आपने सेकंड पॉइंट पर जाना है जहाँ पर आपका कर्व एंड करेगा। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे एंड करेगा, कंट्रोल दबाता हूँ तो देखिए ये कर्व बन गया। ठीक है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद आप आगे जाए, आप अपना बाकी का जो है उसे क्लिक करें। अब देखिए जैसे ही मैं इसे क्लोज करता हूँ ना, तो ये हमारा पूरा एक बन गया पाथ, क्लोज। ये इसका काम है। ठीक है। इसको यूज करते हुए आप स्ट्रेट लाइन और कर्व एक साथ बना सकते हैं। अगर आपको कर्व बनाना है तो आप कंट्रोल की प्रेस करें और आपके पास कर्व बन जाएगा। फिर हमारे पास आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में क्या होता है, हम कुछ भी पीसीबी पर टाइप कर सकते हैं। पीसीबी पर टाइप करने के लिए आपको सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक करके जो आपका टेक्स्ट है आप टाइप करें। जैसे कि मैं लिख देता हूँ खान। हमजा खान लिखने के बाद आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है 0.1 इंच। और ये जो टेंथ है, अब इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 0.01 इंच अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पर टेंथ आ गया। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो टी एच वाली है ना, ये रिप्रेजेंट करती है हंड्रेथ को। ठीक है। हंड्रेथ पार्ट, अगर आप 1 इंच के 100 पार्ट करें तो ये वंथ बनाएगा उसको। ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 100, ये अब इसको 1 इंच हो जाना चाहिए, और सॉरी 0.1 इंच हो जाना चाहिए। ये देखें 0.1 इंच हो गया। 1 इंच के 1000 पार्ट को ये मतलब मंथ डिफाइन करता है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं इस पर टेक्स्ट पर। आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ये आपने दूसरे सॉफ्टवेयर में भी इस्तेमाल किया होगा। फ़ॉन्ट आपने चेंज किया, फ़ॉन्ट आप अपने पसंद का लगाएं इस पर। उसके बाद आप सेंटर पॉइंट आप इसका सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप बताएं सॉलिड या मार्कर, अलग अलग तरह के जो पेन आप ले सकते हैं ना। अच्छा, उसके बाद आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको ग्लोबल से हटना होगा, लेकिन मेरी आपको सजेशन यही है कि ग्लोबल से कभी भी ना हटें, क्योंकि फैब्रिकेटर जो होते हैं वो आमतौर पर ग्लोबल को ही फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टूल है, बोल्ड और अंडरलाइन। अंडरलाइन आप करना चाहते हैं अंडरलाइन करते हैं, बोल्ड आपको करना बोल्ड सेलेक्ट कर लें, इटैलिक करना है इटैलिक करना है। और अगर बीच में स्ट्राइक आउट जो होता है, जो बीच में कैंसिल वाली लाइन होती है वो लगानी, तो आप इसे ओके कर दें। ये ओके किया और हमारे पास आ गया, वो अपने यहाँ पर प्रिंट कर देना है। अच्छा, एक और बात, अब ये जो है ना सॉफ्टवेयर, इसके अंदर आपको डायरेक्टली कोई टेक्स्ट का जो है रिसाइज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ से आके हमेशा इसे चेंज करना है। अब जैसे 0.1 इंच है, अब 0.1 इंच आप देख रहे हैं कि वो टेक्स्ट बहुत बड़ा हो रहा है, आपने इसको कम करना है। तो 0.1 इंच की जगह आप 100 कर सकते हैं, सॉरी 100 नहीं, 10th। ये 10th नहीं हो सकता, 10th की वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये आपका
टेक्स्ट जो है वो छोटा हो गया, आपने रिसाइज कर दिया उसे। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब देखें यहाँ पर आपको नज़र कुछ भी नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो लेयर है येलो वाली, ये होती है बोर्ड एज। और बोर्ड एज का मतलब होता है कि यहाँ से आपने पीसीबी को कट करना है। और ये जो है ये बज़ाहिर तो आपको नज़र आ रहा है कि एक थिक लाइन है, लेकिन टेक्निकली ये एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। और ये कट वहीं से करता है जो एक इनक्लोज्ड सरफेस हो, जैसे कि ये एक इनक्लोज सरफेस है। ठीक है, तो अब आपने आना है सिल्क स्क्रीन पर। अगर आपको देखें आपने कोई चीज़ यहाँ पर टाइप कर दिया, कुछ भी आपने कर दिया, तो आप यहाँ से चेंज लेयर पर आकर डायरेक्ट लेयर चेंज कर सकते हैं। आपको दोबारा दोबारा उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमजा खान मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये देखें यहाँ पर ये आपको टाइप आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम इस डायमेंशन टूल पर। डायमेंशन मोड जो है ये असल में दरअसल कोई टूल नहीं है, इसे आप कुछ करते नहीं, ये सिर्फ एक मोड है। इसमें ये आप डायमेंशंस पता कर सकते हैं, जिसको यूज़ करते हुए आपने मुझे उसकी डायमेंशन शो कराई थी कल, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आपको इसके बारे में मालूम है, आपने यूज़ किया होगा इसे कि ये किया। ये आपके पास टूल आ गया है, इससे आप चाहते हैं नीचे भी ले आ सकते हैं। तो यहाँ से आप इससे साइज़ पता कर सकते हैं, आपके पीसीबी का एक्चुअल साइज़ कितना है। या अगर कोई आपने अलग से टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट का ये जो लेंथ है ये कितनी है, आप ये भी मालूम कर सकते हैं इसी तरीके से। और यहाँ पर आपके ये टूल्स जो बोर्ड डिफाइन करने के लिए थे वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके टूल्स ख़त्म हो चुके हैं। अब जो है मैं आपको एक शेप सेंड करूँगा बनाकर, वो जो है आपने मुझे इसी में बनाकर जो है सेंड करनी, जैसे कल आपने सेंड की थी। ठीक है, ठीक है। ओके। और दूसरी बात, चीज़ों को अलाइन रखिएगा। ठीक है, ओके, खुदा ठीक हाफिज़। है। ठीक है। खुदा